बच्चे को स्कूल भेजना है, उसको डिब्बा देना है, लंच देना है। माता सीधे बिस्तर में से उठे, आंख ने रगड़ती जावे और चीले पे 2 रोटी जल्दी से बना के चटनी चटना भर के डिब्बे में डाल के, ले बेटा खा के महाराणा प्रताप बन के आ जा। रात भर की गंदगी शरीर में लगी है मैया तेरे, पूरी रात भर शरीर गंदगी फेंके, ना नहाई ना धोई ना, और छोरा को रोटी बना दी और फिर आशा कर रही है ये छोरा शिवाजी बनेगा, शिवाजी नाम करेगा, नाम करेगा नाम। तूने भोजन बहुत अच्छा करवाया इसलिए नाम करेगा। इसीलिए क्या कहते हैं, सुक्खा की गड़ी वारे, सुक्खा की गड़ी वारे क्या कहे में, मना मंगना सराय वारे क्या कहे में, नेरे वारे क्या कहे में, जरा बताओ। जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, बस यही कहना है। इसीलिए माताओं बच्चों से कुछ चाहती हो कि अच्छा बन जाए तो नहा धोए के रोटी पकाओ, राम धुन गाय के रोटी पकाओ। गेहूं जहां से आयो, आटो जहां से आयो, नमक जहां से आयो, वही पाप की कमाई है। ऊपर से बिना नहाए दो थप्पड़ के और धर दो। क्या करें महाराज? भाई महाराज तो सब कुछ खोल के जाएगा, कुछ ना छुपा रहा, सब बता रहा। क्यों ना बताऊं? प्यार जो करता हूं तुमसे, चाहता हो जो तुम्हें, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए आने वाली भविष्य का। और तुम्हारा बुढ़ापे में तुम्हें रोटी मिलनी चाहिए, सेवा मिलनी चाहिए। जैसे तुम स्कूल भेज रहे हैं रोटी खिलाकर बनाकर अंधेरे में जगकर, वो भी तुम्हारा बुढ़ापे में ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए, अम्मा ने खाया कि नहीं खाया। तो उसके लिए माँ को निर्माण तो करना पड़ेगा, अपने आप को भी तपाना पड़ेगा, अपने आप को भी निलाना पड़ेगा, अपने आप को भी मंदिर में बिठा के भजना करना पड़ेगा। जब आपके शरीर में भजन प्रवेश करेगा, नाम प्रवेश करेगा, पूजा प्रवेश करेगी, तब आपके हाथ से बनने वाली रोटी में भी भगवान प्रवेश करेगा। तब बच्चे में अन्न पते भगवान जाएंगे, तब बुद्धि अच्छी होगी भोजन से, भजन से। उल्टा सीधा भर दिया खा रहा, उल्टा सीधा बुद्धि हो रही, उल्टा सीधा काम हो रहा है। नारद जी ने देसी देखा अनुसुईया को, नारद जी खड़े के खड़े रह गए। देवी प्रणाम। अनुसुईया जी ने नारद जी को देखा तो कहा, हे ब्रह्मदेव प्रणाम। दोनों के दोनों देवता आपस में एक दूसरे की छवि को देखकर धन्य हो गए महाराज। नारद जी ने ऐसी खूबसूरत नारी पहले कभी नहीं देखी थी। नारद जी के दिल में भाव पैदा हो गया कि मैंने नर्मदा की परिक्रमा दी है, इसलिए नर्मदा माता प्रसन्न होकर प्रकट हो गई है। उन्होंने मां कहा अनुसुईया को, सुंदर नारी को। अनुसुईया ने ऐसा आचार्य कभी नहीं देखा था, ऐसा महात्मा। अनेक सूर्यों की रोशनी निकल रही महात्मा के अंगों से। अनुसुईया ने कहा, ब्रह्म देवता आ गए, प्रणाम किया। यही है सुंदरता में देखना। किसी की सुंदरता को देख करके मोहित तो होना है। आपके दिल में प्यार उमड़ रहा है सुंदरता को देख करके, तो उस सुंदरता में क्यों ना हम ब्रह्म का रूप देखें, परमात्मा का रूप देखें। हसीनों की महफिल को जिसने सजाया, हसीनों की महफिल को जिसने सजाया, वो न जाने खुद कैसा होगा। सुंदरता को बनाने वाले उस श्याम सुंदर को देखो। हर सुंदर में सुंदरता निखर जाएगी, सुंदरता धन्य हो जाएगी, सुंदरता का सम्मान बढ़ेगा और वो सुंदर हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। सुंदरता को देख करके मन में मैल क्यों पैदा करना? मन का मैल तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा, वो सुंदरता तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी। नारद जी को प्रसाद दिया अनुसुईया माता ने। नारद जी ने कहा, देवी मैंने संकल्प लिया है, मेरी नर्मदा की परिक्रमा जब तक पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं किसी की देहरी पर चढ़ूंगा नहीं और किसी का जल पान ग्रहण नहीं करूंगा। परिक्रमा देते समय उपास करने की बात है। अगर कोई उपासा होकर परिक्रमा करता है तो उसको सचमुच में फल प्राप्त होता है। खाते पीते परिक्रमा कर रहे हैं सब, परिक्रमा भजन करते करते करने की परंपरा रही हमारे यहाँ। भजन गाओ और परिक्रमा करो, पर अब भजन गाने की परिक्रमा कहाँ है, खत्म हो गई। अब खाने पीने की है, रास्ते में कुछ खा लिया, कुछ खरीद लिया, खाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, इसकी उसकी चुगली करते जा रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं, चुगली चालू है। चाची काकी दोनों चुगली कर रही हैं और परिक्रमा दे रही हैं और चुगली चल रही है। क्या फायदा है परिक्रमा का? क्या होगा ऐसी परिक्रमा से?
भगवान श्री सूत जी ने शौनक जी को कहा, नारद जी प्रसाद तो ले लिए, अनसुईया का पर खाया नहीं। लेकर के प्रसाद को परिक्रमा पूरी करके भगवान अपने धाम चले गए। और भगवान नारद उस समय कहाँ रहते थे? नारायण के यहाँ, लक्ष्मी जी के यहाँ, वहां पहुंच गए। लक्ष्मी ने नारद जी को देखा कि धरती से लौट के आए, परिक्रमा करके स्वागत किया अपने पुत्र का, आरती उतारी, मीठा मुंह करवाने के लिए प्रसाद लाई, नहीं लिया नारद जी ने। नारद जी ले नहीं पाए प्रसाद को, प्रणाम किया, कुशलता से मेरी परिक्रमा पूरी हो गई माता आपकी कृपा से। अपनी माँ के घर गए ब्रह्मलोक में, माता सरस्वती को भी प्रणाम किया, माता ने भी भोजन लाया, नारद जी ने नहीं खाया। पार्वती जी के घर गए प्रणाम करने, आपकी कृपा से परिक्रमा पूरी करके आया हूं धरती लोक पे माँ, माया मोह प्रपंच मुझे कोई घेर नहीं पाया। इस कथा का मतलब है कि धरती लोक पर नारद की तरह हम और आप भी आए हैं, और धरती की परिक्रमा करके ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जब हम जाएंगे प्रणाम करेंगे, जब दिल से ये कहा जाएगा कि प्रभु आपने भेजा था धरती लोक पर, परिक्रमा पूरी हो गई, माया आपकी हमें घेर नहीं पाई, और धरती पर हमने बड़े बड़े तपस्वियों का प्रसाद पाया, तो ही परिक्रमा धरती की सफल मानी जाती है। और जो धरती पर एक बार आ गया वो धरती से कभी छूटता नहीं है। भगवान के यहाँ जाने का मौका नहीं मिलता है। यहीं मरता यहीं पैदा होता, यहीं मरता यहीं पैदा होता, यहीं मरता यहीं पैदा होता, यही चक्र चलता रहेगा, चक्र चलता रहेगा। इतने परिक्रमावासियों में से केवल एक नारद हैं जो ब्रह्मलोक में वापस पहुंच गए, वैकुंठ लोक में वापस पहुंच गए, कैलाश में वापस पहुंच गए। हम तुम जाएंगे कि नहीं क्या पता।